सर्प मदारी की पिटारी में बंद था। सही बात है। एक चूहा बिल्ली के भय से भागा और बिल्ली पीछा कर रही थी और मदारी उसी समय बीन बजा रहा था, सांप ऐसे ऐसे कर रहा था। अब वहां भीड़ थी, बेचारा चूहा कहाँ भाग के जाए, डर के मारे वो उसी पिटारी में कूद गया, सांप की पिटारी में, और मदारी ने पिटारी बंद कर दी। अब चूहा बेचारा किनारे बैठ के, डलिया के किनारे ऐसे हाथ करके थर थर कांप रहा था। सर्प ने देखा कि मेरा है तो भोज्य, लेकिन है इस समय बड़ा भयभीत। मुस्कुराते हुए सर्प ने कहा, मूषक राज, आप इतने क्यों डरे हुए हैं? कितनी अच्छी बात है। तब महाराज, आप हमारे काल हो, मैं आपका प्रिय भोजन हूँ। बिल्ली के मुंह से बचा तो यहाँ आके गिर गया, क्या करे, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बोले, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुम मेरा भोजन हो और मैं भोजक हूँ। देखो, हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है ना, वो बाहर की है, भीतर की नहीं है। इस समय हम भी संकट में पड़े हैं, तुम भी संकट में पड़े हो। मुझे इस मदारी ने पिटारे में बंद कर रखा है, सपेरे ने, और तुम भी पिटारी में आ गए हो। तुम भी संकट में ही हो, मैं भी संकट में हूँ। तो देखो, मेरे दांत तो ऐसे हैं नहीं कि मैं पिटारी में छेद कर सकूं, पर तुम्हारे दांत बड़े कठोर हैं। तुम पिटारी में छिद्र कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों संकट से मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा, आप मुझे खा तो नहीं जाएंगे? अरे राम 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 राम, क्या बोलते हो, खा जाएंगे? आप हमको बंधन से छुड़ाओगे, हमारे बंदी छोड़ बनोगे, और हम आपको खाएंगे। विश्वास में ले लिया। अब चूहे ने अपने तीखे दांतों से कुतर 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 करके डलिया में और कपड़े में छेद कर दिया, और बड़े प्रेम से कहा, हे नागराज, कितनी अच्छी बात है, छिद्र हो गया है। बोले, अच्छा, अभी देखो कैसा हुआ। फट से पीछे से मुंह से लपक लिया चूहे को, मुंह में डाल लिया चूहे को। बोले, अरे आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप मेरे इतने प्यारे हैं कि मैं संसार में आपको छोड़ नहीं सकता, आपको तो अपने हृदय में स्थान दूंगा। समझे? खा ही लूंगा। और गप से खा लिया, मुंह में चूहा रख लिया, निगल लिया चूहे को और निकल गया बाहर। उद्देश्य ये है कि आसुरी शक्तियां वो कमजोर पड़े और दैवी शक्तियां प्रबल हों। दैवी शक्तियां प्रबल होंगी तो सारा संसार सुखी रहेगा, और आसुरी शक्ति प्रबल होंगी तो सारा संसार दुखी होगा। आसुरी शक्तियों का बल क्षीण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यदि छल बल का भी आश्रय ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। कर्म की पवित्रता अपवित्रता उद्देश्य को लेकर होती है। माला फेरना कितना पवित्र कर्म है, पर इस कर्म का उद्देश्य हो किसी का सर्वनाश हो जाए तो माला फेर के भी नरक जाएगा। देवता किसको कहते हैं? जो सबको देता है उसको देवता कहते हैं, और जो किसी को कुछ ना दे, खुद ही खा ले सब कुछ, बाकी सब भूखे मरे तो मर जाएं, इस प्रकृति का जो होता है उसको दैत्य कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं। भोगवादी प्रकृति का व्यक्ति ही राक्षस है। तो उसे कमजोर करने के लिए यदि छल का आश्रय लिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं।